हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे मूवी नोबडी का। ये मूवी 2021 में रिलीज हुई है। ये एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें हैच को दिखाया जाता है, जो कि एक साधारण आदमी था। वो अपनी बीवी बेका और 2 बच्चों के साथ रहता था। हच काफी सिंपल लाइफ जीता था। उसकी जिंदगी बस ऑफिस और ऑफिस से घर रहती थी। हच अपने ससुर एडी के ऑफिस में काम करता था, जो कि एक मेटल फैब्रिकेशन कंपनी थी। वहाँ वो एक नॉर्मल वर्कर था। वो और उसकी पत्नी बेका सालों से इंटीमेट नहीं हुए थे। हच का बेटा अपने फादर को ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं देता था। एक्चुअल में वो उसे ज्यादा पसंद नहीं करता। सिर्फ उसकी बेटी सैमी ही अपने फादर से बहुत प्यार करती थी। एक दिन जब सब रात को सो रहे होते हैं, तभी घर में 2 चोर घुस आते हैं। उनमें से एक चोर के पास बंदूक होती है। वो हच को पकड़ लेते हैं और बंदूक की नोक पर उससे पैसे मांगते हैं। हच उन्हें कहता है कि घर में ज्यादा पैसे नहीं है, सारे पैसे बैंक में रखे हैं। ये बात सुनकर उनमें से एक चोर काफी गुस्सा हो जाता है। तभी हच का बेटा आकर उनमें से एक चोर पर टूट पड़ता है और अपने डैड को बचाने की कोशिश करता है। जब हच का बेटा चोरों से लड़ रहा होता है, तब हच के पास मौका होता है कि वो अपनी गोल्फ स्टिक से एक चोर को मार गिराए, पर वो ऐसा नहीं करता। ये देखकर उसका बेटा ये समझता है कि उनके फादर एक कावर्ड हैं। वहाँ हच की वाइफ बेका भी इस हरकत को देखकर काफी डिसअपॉइंट होती है। सब लोगों को पता था कि हच उन चोरों को पकड़ सकता था, लेकिन हच ऐसा नहीं कर पाया। इस वजह से सारे लोग हच से काफी डिसअपॉइंट हो जाते हैं। इवन उसका जो पड़ोसी रहता है, वो भी हच को 2 बातें सुना देता है कि भाई तुम 2 चोरों को पकड़ नहीं पाए, तुमसे ज्यादा हिम्मत वाला तो तुम्हारा बेटा है। हच जब अपने ऑफिस पहुंचता है तो वहाँ उसका ससुर और बहनोई होते हैं। वो दोनों मिलकर भी हच को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। हच निराश होकर अपने ऑफिस में रखे रेडियो को जाकर सुनता है। ये काफी एक पुराना रेडियो था, लेकिन अचानक हम देखते हैं कि वो एक रेडियो नहीं बल्कि एक ट्रांसमिटिंग डिवाइस है। हच उस रेडियो पर किसी अनजान आदमी से बात कर रहा होता है। वो अनजान आदमी हच से पूछता है कि उसने उन चोरों को रात में क्यों नहीं रोका। तब हच उसे बताता है कि उन चोरों के बंदूक में गोली नहीं थी। इनफैक्ट वो दोनों चोर पहली बार चोरी कर रहे थे और प्रोफेशनल बिल्कुल भी नहीं थे। उस वक्त हच की बातों से ऐसा लगता है कि हच बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं है, जैसा कि सारे लोग उसे समझते हैं। वो काफी स्मार्ट और इंटेलिजेंट आदमी है। हच अपने घर पहुंचता है, तब उसकी बेटी सैमी उसे कहती है कि उसका ब्रेसलेट उसे नहीं मिल रहा है। हच को लगता है कि सैमी का ब्रेसलेट शायद वो चोर लेकर चले गए हैं। हच सैमी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो अपनी बेटी का ब्रेसलेट लेने के लिए घर से निकल जाता है उन चोरों के पीछे। हच अपने डैड के पास पहुंचता है, जो कि एक रिटायर्ड FBI एजेंट थे। वो अपने डैड को चोरी और ब्रेसलेट की सारी बातें बताता और वो कहता है कि वो अपनी बेटी का ब्रेसलेट लेने के लिए चोरों के पास जा रहा है। जब वो चोर घर में चोरी करने के लिए आए थे, तब हच ने उनके हाथ पर एक टैटू देखा था। उस टैटू को ढूंढते हुए हच एक टैटू आर्टिस्ट के पास पहुंचता है। वहां पहुंचकर वो उनसे उन चोरों का पता लेता है। हच जब उन चोरों के घर पर पहुंचता है तो हच देखता है कि वो एक नॉर्मल वाइफ और हस्बैंड है। हच उनसे पूछता है कि उनकी बेटी का ब्रेसलेट कहाँ है। तब उनमें से एक आदमी कहता है कि वो नहीं जानता कि वो ब्रेसलेट कहाँ है, वो ब्रेसलेट उन्होंने नहीं लिया है। दोनों वाइफ हस्बैंड हच से काफी डर जाते हैं। तभी वहाँ पर एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज आती है। हच उस आवाज को देखने के लिए जाता है तो दूसरे रूम में एक छोटा बच्चा ऑक्सीजन मास्क में लेटा हुआ था। हच समझ जाता है कि ये दोनों पेरेंट्स हैं एक छोटे बच्चे के, और इसीलिए उस बच्चे के इलाज के लिए वो चोरी कर रहे हैं। ये सब कुछ देखकर हच को बहुत दुख होता है और वो वहाँ से चला जाता है। हच जब घर के लिए वापस लौट रहा होता है एक बस में, तभी उस बस में कुछ रशियंस गुंडे घुस आते हैं। वहाँ पर वो लोगों को परेशान करने लगते हैं। हच का पहले से ही मूड काफी खराब था, क्योंकि वो अपनी बेटी सैमी का ब्रेसलेट नहीं ढूंढ पाया था। हच को ये सब देखकर काफी गुस्सा आ जाता है और हच उन सबको बहुत मारता है। उनमें से एक को तो इतनी पिटाई पड़ती है कि उस बेचारे का गला चोक हो जाता है और वो सांस नहीं ले पाता है। तब हच उसके गले में छेद करके एक स्ट्रॉ घुसा देता है ताकि वो सांस ले सके, और वो वहाँ से चला जाता है। इन सारी बातों से हमें एक चीज़ तो पता चल जाती है कि हच दुनिया को जो दिखाता है वो ऐसा है नहीं। वो हर चीज़ में काफ़ी माहिर है और एक ट्रेंड असैसिन की तरह दिखता है। हच जब वापस अपने घर पहुँचता है तो उसकी बारबरा उससे पूछती है कि ये सब उसके साथ कैसे हुआ। तब हच उसे ज़्यादा कुछ बताता नहीं है। बेका हच की मरहम पट्टी कर रही होती है। तब हच बेका से कहता है कि वो जानता है कि वो एक अच्छा हस्बैंड नहीं बन पाया है, ना ही एक अच्छा फादर, पर क्यों ना उसे एक और चांस दिया जाए सारी गलतियों को ठीक करने का। बेका काफ़ी खुश होती है हच की बातों से कि एटलीस्ट वो अपना एक एफर्ट दिखाना चाह रहा है।
दूसरी तरफ हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि एक फ्रेंच डॉन है। वो काफ़ी ब्रूटल और निर्दयी किस्म का इंसान है। इस आदमी का नाम होता है जूलियन, और हमें यहाँ पता चलता है कि हच ने जिन गुंडों को मारा था उनमें से एक आदमी जूलियन का कज़न था। अपने कज़न को इस हालत में देखकर जूलियन काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो अपने आदमियों से कहता है कि हच का पता लगाए कि वो कौन था जिसने उसके कज़न को इतनी बेरहमी से पीटा है। अगली सुबह हच को उसके अनजान दोस्त का कॉल आता है। उस दोस्त का नाम हैरी था। हैरी हच से कहता है कि उसने जिसको पिछली रात मारा था वो कोई और नहीं बल्कि जूलियन का छोटा भाई था और वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। तब हच वहाँ से एक आदमी से मिलने के लिए जाता है। इस आदमी का नाम होता है बार्बर। वो हच को जूलियन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता है। वो हच से कहता है कि जूलियन काफ़ी खतरनाक इंसान है और वो उससे बच कर रहे। दूसरी तरफ जूलियन अपने पर्सनल हैकर से कहता है कि वो जल्द से जल्द हच का पता लगाए। वो हैकर हच का पता लगा रही होती है कि उसे दिखाई देता है कि FBI की डेटाबेस में हच नाम का कोई आदमी है ही नहीं। एक्चुअली में वो जिसको ढूंढ रहे थे उस आदमी की फाइल क्लासिफाइड थी। किसी तरह वो हैकर हच का पता लगाती है तो उसे पता चलता है कि हच एक नोबडी है, मतलब जिसे कोई नहीं जानता और ना ही जान सकता है। वो हैकर ये सब देखकर काफ़ी डर जाती है। वो सारे पेपर्स लेकर जूलियन के पास जाती है और उसे दे देती है और कहती है कि वो अब इस केस पर और काम नहीं करेगी और वहाँ से चली जाती है। रात के वक्त हच अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है। तभी घर के बाहर गाड़ियों की आवाज़ आती है। हच खिड़की से झांक कर देखता है। उसे पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। जूलियन ने यहाँ पे हच का पता लगा दिया था और अपने आदमियों को उसके पीछे भेजा। हच अपनी फैमिली को लेकर एक बेसमेंट में छुपा देता है और उन्हें बाहर निकलने से मना करता है। जब जूलियन के आदमी घर के अंदर आते हैं तब हच की उनके साथ काफी लड़ाई होती है। वहाँ हच सबको मार ही देता है, पर उनमें से एक जो जूलियन का बॉडीगार्ड था वो उसे पकड़ लेता है और बेहोश करके हच को जूलियन के पास ले जा रहा होता है। हच को कार की डिक्की में रखा हुआ होता है। वो किसी तरह उन सबको मारकर वहां से भागता है और वापस अपने घर पहुंचता है। हच अपनी वाइफ बेका से कहता है कि उन्हें कुछ दिनों के लिए कहीं जाकर छुप जाना चाहिए। बेका हच से पूछने की कोशिश करती है कि ये सब क्या हो रहा है, पर हच उसे कहता है कि वो सब कुछ निपटा कर उसे सारी बात बताएगा। हच अपने सारे पैसे समेटता है। फिर हच सारे सबूतों को मिटाने के लिए अपने घर पर आग लगा देता है और अपने पड़ोसी की कार को चोरी करके वहां से चला जाता है। हच अपने डैड को बताता है कि वो एक मुसीबत में फंस गया है। हो सकता है कि जूलियन के आदमी उन पर भी अटैक करें। तब जूलियन के डैड कहते हैं कि वो अपना ख्याल बखूबी रख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग सब ये सोच रहे होंगे कि हच जैसे एक आम आदमी के पास इतने सारे पैसे और वो इतना खतरनाक कैसे है। असल में हच एक बहुत ही खतरनाक हिटमैन था जो कि सिर्फ गवर्नमेंट असाइनमेंट्स करता था। जो भी काम गवर्नमेंट नहीं कर पाती थी वो सारे गलत काम गवर्नमेंट हच से करवाती थी और उसके लिए उसे बहुत सारे पैसे मिलते। काफ़ी साल पहले हच ने ये सारी चीज़ें छोड़ दी थी क्योंकि वो एक सिंपल लाइफ जीना चाहता था। लेकिन कहते हैं ना कि पास्ट आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता। हच के डैड को मारने के लिए वहाँ पे जूलियन के आदमी आते हैं, लेकिन हच के डैड सही में हच के डैड थे और वो दोनों को मार देते हैं। हच यहाँ अपने ऑफिस पहुँचता है और अपने ससुर और ब्रदर इन लॉ को अपने सारे पैसे दे देता है और उनसे कहता है ये ऑफिस अब उसका है। उसके ससुर इतने पैसे देखकर तुरंत मान जाते हैं। हच को पता था कि जूलियन के आदमी उसे ढूंढते हुए इस ऑफिस पर जरूर आएंगे, इसीलिए हच उनकी जान बचाने के लिए उनसे वो ऑफिस खरीद लेता है ताकि वो वहाँ से चले जाएं। हच अपने सारे हथियार जमा करता है और जूलियन के अड्डे पर पहुंचता है। वहां पहुंचकर वो जूलियन के गुंडों से लड़ता है और उसके जमा किए हुए सारे पैसे जला देता है। ये बात बताने के लिए हच जूलियन के क्लब पहुंचता है। हच को अपने क्लब में देखकर जूलियन काफी हैरान हो जाता है। हच जूलियन से कहता है कि उसने उसके सारे पैसे जला दिए हैं। वो जूलियन को धमकाता है और कहता है कि अगर वो इस बार उसके पीछे आया तो वो उन सबको मार डालेगा। इतना कहकर हच उस क्लब से बाहर निकल जाता है। तभी जूलियन और उसके आदमी उसका पीछा करते हैं। हच सीधे अपने फैक्ट्री पर जाता है। वहाँ पर हच को गोली लग जाती है, पर तभी उसका दोस्त हैरी वहाँ आ जाता है। ये वही दोस्त था जो उससे रेडियो पर बातें करता था। वहाँ पर हच के डैड भी आ जाते हैं। दोस्तों, हमें यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त फाइट दिखाई जाती है। काफी लंबी फाइट के बाद हच हैरी और अपने डैड को वहां से जाने के लिए कहता है क्योंकि पुलिस वहां आ गई थी। पुलिस हच को पकड़कर ले जाती है। पुलिस जब हच को इंटरोगेट कर रही होती है और पूछती है कि वो कौन है, तब हच एक स्माइल देता है और कहता है कि ही इज नोबडी। पुलिस वाले काफी कंफ्यूज होते हैं। तभी उन पुलिस वालों के पास एक कॉल आता है और हच को यहाँ हंसते हुए दिखाया जाता है।
हज हाई गवर्नमेंट अथॉरिटीज के लिए काम करता था और उन लोगों ने हज को बचा लिया था। 3 महीने बाद हमें हज और उसकी बीवी बेका को दिखाया जाता है एक नया घर लेते हुए, और उसी वक्त हज को एक कॉल आता है जो कि किसी हायर गवर्नमेंट अथॉरिटी की तरफ से आया था। यहाँ पर बेका समझ जाती है कि हज को अब एक नए असाइनमेंट पर जाना हो। तभी बेका हज को एक स्माइल देती है और घर के ब्रोकर से पूछती है कि इस घर में बेसमेंट है कि नहीं। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है हैरी और हज के डैड को, जो कि एक कार में बहुत सारे हथियार लेकर किसी सुनसान सड़क पर जा रहे होते हैं, और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, मूवी की एंडिंग देखकर हमें लगता है कि इसका पार्ट 2 हमें बहुत ही जल्द देखने को मिल सकता है। मूवी की अगर हम बात करें, 2014 में आई कियानो रीव्स की जॉन विक से काफ़ी मिलता जुलता है। नोबडी के स्क्रीन प्ले में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। ये मूवी उतनी सीरियस नहीं है जितने की जॉन विक थी। नोबडी में जगह जगह काफ़ी फनी सीन्स डाले गए हैं। ये मूवी एक बार देखी जा सकती है। तो गाइज, इस मूवी का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।